नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लाउज है नाप का उसका नाप लेंगे। तो ब्लाउज का हमें कैसे नाप लेना है, तो देखिए सबसे पहले हम ब्लाउज को अच्छे से रखेंगे और उसके हुक खुले रखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो इसकी जो चेस्ट है वो 17 है, आगे का जो पल्लर है 17। तो आगे का जो पल्लर है 17, तो इसी तरीके से पीछे का भी 17 ही है। तो पूरी चेस्ट कितनी हो गई, 34 इंच। 34 इंच का ब्लाउज है। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो इसमें मैं ये भी बता रही हूँ कि जब आप ब्लाउज का नाप लेंगे तो किस तरीके से नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसके जो शोल्डर है वो है 10 इंच। 10 इंच शोल्डर है। अब पीछे की लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है। तो देखिए जो भी नए लोग हैं ना वो ध्यान से देखें, मैं वो सब बताऊंगी कि किस तरीके से हमें नाप लेके ब्लाउज को तैयार करना है। तो जो मैंने ये नाप ली है ना, चेस्ट, पीछे की लंबाई और शोल्डर, ये हमें 3 जरूरी है लेना। तो देखिए चेस्ट का पहले हम किस तरीके से लेंगे, जैसे 17 इंच है ना, तो हम यहाँ पे 17 इंच पे एक निशान लगा देंगे, जितनी चेस्ट है ना उसी के बराबर। उसके बाद हमें 3 इंच लेना सिलाई के लिए, इस तरीके से। अब ये हमारे आगे और पीछे के पल्लर हैं। तो देखिए किसी ने पूछा है कि हम तीरे को अलग से काटेंगे तो भी हमें 1.5 इंच ज्यादा लेना है, क्योंकि आगे का जो पल्लर होता है ना उसमें हमें पीछे की जो लंबाई है उससे हमें ज्यादा ही लेना है, क्योंकि हम प्लेट डालेंगे आगे के पल्लर में और तीरा लगाएंगे तो वो पल्लर छोटा हो जाता है। तो जब भी आप आगे का पल्लर कटिंग करेंगे ना, तो 1.5 या 2 इंच लंबाई में ज्यादा ले पीछे के पल्लर से। तो यहाँ पे हमने ये आगे और पीछे के दोनों पल्ले ले ली। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें छोटा बड़ा करना है इस तरीके से। तो देखिए पीछे की जो हमारी लंबाई है 13 इंच, तो हम यहाँ पे 14 इंच लेंगे, 1 इंच ज्यादा लेना है। यहाँ पे हमें 1 इंच ज्यादा लेना, 14 इंच हो गया। अब आगे का पल्लर जो मेरा बड़ा है ना, देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है, 1.5 इंच। अब इसको हम ऐसे करके डबल करेंगे, बराबर करके करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर का नाप लेंगे। तो देखिए जैसे शोल्डर थे वो 10 इंच थे, तो 10 का आधा करेंगे 5 इंच। तो यहाँ पे हम 5 इंच के शोल्डर लेंगे। अब यहाँ पे हमें आरूमल लेने, वो लेने 6 इंच। 6 इंच से हमें ज्यादा नहीं लेना है। 6 इंच से क्या है कि आप लोग बोलेंगे कि ज्यादातर 6 इंच आरूमल क्यों लेते हैं। 6 इंच आरूमल इसलिए लेते हैं कि 6 इंच बराबर रहते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइट भी कर देंगे ना तो भी वो सही बैठेगा। अगर थोड़ा जो कस्टमर है उसको ढीला भी चाहिए, तो यहाँ पे 6 इंच के आरूमल होंगे तो वो एकदम सही आएंगे। अगर हम यहाँ पे 5.5 इंच के आरूमल ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अगर उसे लगेगा कि मेरा यहाँ पे टाइट है, तो वो 5.5 इंच के छोटे हैं, तो आप उसको कैसे सही करेंगे, फिर आपको बाजू निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं जो नए लोग हैं अपने हिसाब से ही अच्छे से समझाना चाहती हूँ और बताती हूँ कि 6 इंच के आरूमल लेने से क्या है कि आपको भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप ब्लाउज बनाएंगे तो टाइट भी होगा, तो उसको आप ढीला भी कर सकते हैं। अगर आप 5.5 इंच के आरूमल लेंगे ना यहाँ पे, और 5.5 इंच के आरूमल भी होते हैं जब 34 इंच की बनाते हैं, तो जो लोग पतले होते हैं ना, एकदम पतले, उनके लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 इंच के आरूमल लिए। अब इस तरीके से हमने गोलाई का निशान लगा दिया। कितना है, 1 इंच है। तो इसका जो गला है वो डीप है। और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना, आप उसी तरीके से कटिंग कीजिए। फिर जब आप सिलना सीख जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैंने कहाँ पे गलती की है। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की, और जो नए लोग हैं वो 2 इंच की चौड़ाई लें। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 इंच लूंगी। अगर आप बना लेते हैं ब्लाउज तो आप 2.5 इंच की ले सकते हैं। पीछे का गला हम 9 इंच का रखेंगे इस तरीके से, चौकुटा। ये 2 इंच की चौड़ाई ली है, और मैं हमेशा चौड़ाई कम ही बताती हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ज्यादा ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 2.5 इंच। 2.5 इंच है यहाँ पे 2 इंच है। इससे क्या है, कंधा गिरते नहीं है। अगर हम यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा लेंगे ना तो कंधे गिरते हैं। तो ये हमारा पीछे का है और ये आगे का है। अब यहाँ पे 2 इंच की चौड़ाई, गले की लंबाई। अगर आप 6 इंच का गला बनाएंगे तो आपको 6.5 इंच लेना है। आधा इंच यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। अगर आप गले को वो लंबा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 7 इंच की लंबाई लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, क्योंकि फिर कंधा गिरेगा। और देखिए किसी ने पूछा है कि मेरा गला गोल नहीं आता है, तो देखिए आप यहाँ पे 2 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं, फिर आप इसको अच्छे से देखिए इस तरीके से गोलाई में इस तरीके से
ऐसे कटिंग कीजिए तो गोलाई आ जाएगी। लेकिन मैं इस तरीके से क्यों नहीं बताती हूँ कि जो नए लोग होते हैं ना तो वो यहाँ पे चौड़ाई करेंगे तो जब पाइपिंग लगाएंगे तो फिर और ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस तरीके का गला नहीं बताती हूँ, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगी, गला खराब हो जाएगा, फिर आप इसको कैसे सही करेंगे। तो हमेशा मैं आपको थोड़ा सा यू शेप में बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें आधा इंच की कटिंग करनी है। जब आप लोग सीख जाएंगे ना तो आप फिर इस तरीके का गला बना सकते हैं। फिर थोड़ा हाथ भी हमारा साफ हो जाता है बनाते बनाते, तो हम चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं, किसी भी डिजाइन का हम गला भी बना सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनको मैं यहाँ पे यू शेप में ही बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे, तो टक्स का निशान हम यहाँ पे 10 इंच पे लगाएंगे। अब जो हमारा फिटिंग का कपड़ा वो निकालेंगे, तो देखिए 8.5 इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा है। अब हमारी जो प्लेट है वो हमारी बीच में आएगी इस तरीके से। थोड़ा सा हम इधर की साइड ही रखेंगे कि प्लेट हमारी बराबर आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले कट लगा लें इस तरीके। अब इसके बाद 2 इंच की दूरी रखनी है हमें, एक निशान, 2 इंच की दूरी, एक निशान, और यहाँ पे 10 इंच का निशान है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे चारों टक्स का निशान लग गया है। अब जो पीछे का पल्ला है ना उसकी कटिंग करनी है हमें गले की। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे यहाँ पे 5 इंच पे। इसकी लंबाई रखेंगे हम 4 इंच। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो ये जो कपड़े की जो हमारी चौड़ाई है वो है 16 इंच। तो कपड़े को हमें इस तरीके से डबल करना है और यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे 9 इंच। 9 इंच की चौड़ाई डबल करके लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है ना वो 16 इंच है। देखिए 16 इंच है, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे इस तरीके से और 9 इंच लेंगे। अब हमें बाजू की लंबाई लेनी है, तो हम यहाँ पे अपनी बाजू की लंबाई रखेंगे 5 इंच। तो हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के लेंगे, 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें लेना है 3 इंच। अब इसको हमें ऊपर की साइड ऐसे लेके जाना है इस तरीके से। यहाँ पे हम इसको रखेंगे इस तरीके से, जोड़ेंगे क्योंकि चौड़ाई कम है अस्तर की। अब देखिए अभी मैंने जो स्टिचिंग आपको बताई है ना सादा ब्लाउज की, और 4 टक्स ब्लाउज की भी स्टिचिंग मैंने आपको बताई है। किसी की स्टिचिंग नहीं बनाती हूँ ना तो प्लीज आप चैनल में देख लें करें। स्टिचिंग सबकी बराबर होती है। हमें पहले प्लेटें डालनी है, फिर उसमें हुक वाली पट्टी लगानी है, इसी तरीके से होती है चाहे वो चेस्ट कितनी भी हो। तो देखिए कपड़े को हमें ज्यादातर लंबाई में रखना है। यहाँ पे जो किनारी है ना वो इधर की साइड आनी चाहिए इस तरीके से। तो हमने कपड़े को लंबाई में रखा है और यहाँ पे देखिए हमें थोड़ा सा जो कपड़ा है हमारा उसको बड़ा ही काटना है, आधा इंच, क्योंकि जब हम इसको जोड़ते हैं ना तो ये कपड़ा छोटा पड़ जाता है साड़ी का। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपना पीछे का पल्ला रख लिया, बंद वाली साइड है ना वहाँ पे, और यहाँ पे रख लेंगे हम आगे का, और यहाँ से हमारी बाजू आ जाएगी अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से मैंने पीछे का रख लिया, यहाँ पे आगे का और यहाँ पे बाजू। तो फिर भी काफी कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से हम गले की पाइपिंग, हुक वाली पट्टी यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें अपने ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।